हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेज। ये क्लास नाइन्थ के लिए नंबर सिस्टम पर बेस्ड हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। हालांकि क्लास नाइन्थ में जो नंबर सिस्टम दिया गया है वो रेशनल नंबर से शुरू है, लेकिन हम रेशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ रिकेप देख लेते हैं जिसको आपने क्लास 6, 7, 8 आई मीन प्रीवियस क्लासेज में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ओके, तो रिकेप में हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन आर्ट, प्राइम, कंपोजिट, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेंगे ताकि हम जब क्लास 9 का सिलेबस शुरू करें तो उसमें कुछ दिक्कतें ना हो। देखते हैं नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल और इजी वे में अगर नेचुरल नंबर को डिफाइन करना हो तो सबसे इसका जो सिंपल डेफिनेशन वो यही है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आई मीन जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। क्लियर? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है? तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। क्लियर? तो 1 तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया, 2 इज द सेकंड नेचुरल नंबर, 3 इज द थर्ड नेचुरल नंबर, 4 इज द फोर्थ नेचुरल नंबर एंड 5 इज द फिफ्थ नेचुरल नंबर। मान लीजिए कि इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द लास्ट नेचुरल नंबर, देन व्हाट विल यू रिप्लाई? कोई पूछे कि लास्ट नेचुरल नंबर बताइए, ये तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, लास्ट वाला नेचुरल नंबर क्या होगा इसका? तो जब भी मैं ये स्टूडेंट से पूछता हूं तो अक्सर मोस्टली स्टूडेंट या तो 100 रिप्लाई कर देते हैं या इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जबकि ये दोनों का दोनों जवाब जो है बिल्कुल ही क्या है? गलत है। लास्ट नेचुरल नंबर ना ही 100 होता है और ना ही इनफाइनाइट होता है। 100 क्यों नहीं होता है? तो 100 इसलिए कह देते हैं कि उन्हें लगता है कि गिनती 100 पे जाके खत्म हो जाती है, जबकि गिनती तो 100 पे जाके खत्म नहीं होती। नेक्स्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना हो तो उस जो भी नेचुरल नंबर हमें पता है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपका नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर 1 ऐड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। इस तरह हम नेचुरल नंबर नेक्स्ट वाला फाइंड करते चले जाते हैं और कभी भी हम इसके लास्ट एंड तक नहीं पहुंच पाते। और इनफाइनाइट जो शब्द का प्रयोग कर देते हैं, इनफाइनाइट, एक्चुअल में इस इनफाइनाइट के बारे में हमारे पास कोई आइडियाज नहीं है, आई मीन कोई फीलिंग नहीं देता है। जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, अरब हो गया, ये सभी चीजें हमें कोई फीलिंग देती हैं, लेकिन इनफाइनाइट कोई फीलिंग नहीं है। इसके बारे में हमारे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं है कि कितना बड़ा नंबर है, या 1 के बाद में हम कितना जीरो लगाएंगे तो इस नंबर तक पहुंचेंगे, ऐसा कुछ आइडियाज नहीं है। इसलिए हम लास्ट नेचुरल नंबर जब पूछा जाएगा तो इनफाइनाइट नहीं कहेंगे और ना ही 100 कहेंगे, ताकि इसका जवाब क्या हो? तो लास्ट नेचुरल नंबर का जवाब यही होगा कि लास्ट नेचुरल नंबर कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी टोल्ड, कांट बी फाउंड। नहीं इसको हम बता सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं और ना ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 और लास्ट नेचुरल नंबर कांट बी कैलकुलेटेड। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर सरकार जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स देखिए, तो इसी नेचुरल नंबर का जो लिस्ट है उस लिस्ट में एक और नंबर ऐड कर दें। ऐड मीन्स जोड़ना नहीं है, इंक्लूड करना है, 0। तो जो एक सेट जो नंबर्स का तैयार होगा वो हमारा होल नंबर होगा। तो डेफिनेशन क्या होगा? 0 along with natural numbers are called whole number। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो जो एक नंबर तैयार होगा वो हमारा क्या होगा? होल नंबर्स होगा। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर कहां शुरू होता है? 0 शुरू होता है। नेचुरल नंबर 1 से, होल नंबर 0 से। तो 0 इज द फर्स्ट होल नंबर, 1 इज द सेकंड होल नंबर, 2 इज द थर्ड होल नंबर, 3 इज द फोर्थ होल नंबर। ऐसे ही मान लीजिए समवन आस्क्स व्हाट इज द लास्ट होल नंबर, तो क्या रिप्लाई करेंगे? इसका क्या जवाब होगा? तो वही जवाब होगा जो मैंने नेचुरल नंबर में बताया। क्या? लास्ट होल नंबर कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी टोल्ड, कांट बी फाउंड। हम बता नहीं सकते हैं, पता भी नहीं कर सकते, कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर में ढूंढने पे मिल जा रहा है? तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है तो 1 ढूंढिए, इसमें मिल जा रहा है, 2 भी मिल जा रहा है, 3 भी मिल जा रहा है, 4 भी मिल जा रहा है और 5 भी मिल जा रहा है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? हम यह कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी के सभी गारंटेड होल नंबर्स होते हैं। आई मीन सभी नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं। क्लियर? अब जरा इसको उलट के देखते हैं, इसका कन्वर्स सही है कि नहीं है। कन्वर्स मीन्स देखिए कि क्या सभी के सभी होल नंबर इस नेचुरल नंबर के सेट में आ रहा है। तो देखिए 0 ढूंढिए, पहले 0 इसमें ढूंढिए, तो 0 ढूंढेंगे तो 0 ही नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें कहा 0 है,
देन आफ्टर मिल रहा है, 1 ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, लेकिन 0 इस नेचुरल नंबर के लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होता है। क्लियर? एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल तो होल होता है, लेकिन हर एक होल नेचुरल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसको हम नोट में लिख सकते हैं, व्हाट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, but the converse is not always true. ओके, हर एक नेचुरल नंबर तो होल नंबर होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू का मतलब, लेकिन हर एक होल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर हो ही जाए ये कोई गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्लियर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई होल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई नेचुरल नंबर दिया है तो गारंटेड होल नंबर होगा। क्लियर? तो ये 2 नंबर्स पढ़ लिए। अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड इज आवर इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, ये थर्ड इज द इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर का जो डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। आई मीन पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इन तीनों का एक ग्रुप बनाए तो जो ग्रुप हमारा तैयार होगा वो इंटीजर्स का ग्रुप होगा। आई मीन इंटीजर्स के सेट होंगे। अ सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होगा? -1 -2 -3 -4, ये सब हमारे क्या है? नेगेटिव नेचुरल नंबर है। और एक हमारा क्या हो गया? जीरो। ये जो 3 टाइप्स के नंबर हैं, ये 3 टाइप्स के नंबर का जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो ये जो ग्रुप तैयार होगा वो हमारा ग्रुप क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। ओके, इसी इंटीजर्स में, अब इस इंटीजर्स में कोई पूछेगा कि व्हाट इज द फर्स्ट इंटीजर। जैसे नेचुरल नंबर में 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, 0 इज द फर्स्ट होल नंबर, तो व्हाट इज द फर्स्ट इंटीजर एंड व्हाट इज द लास्ट इंटीजर? तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट इंटीजर? तो इसका फर्स्ट इंटीजर भी हम नहीं बता सकते कि इंटीजर्स कहां से शुरू हुआ है। इसका जो इनिशियल जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो भी हमें पता नहीं, और जो इसका लास्ट है वो भी हमें पता नहीं है। तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट बोथ कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी टोल्ड। ओके, इसको हम जो लास्ट होगा वो हमें बता नहीं पाएंगे। अब इसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? तो ये जो 1 2 3 4 होते हैं, ये वाले सब नंबर्स, ये सभी के सभी कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और इधर जो निगेटिव वाले हैं, -1 -2 -3, ये सभी के सभी कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये जो जीरो है ये क्या कहलाएगा? जीरो को क्या कहेंगे? तो जीरो को ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं ना ही नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, इसको ओनली इंटीजर बोल सकते हैं। ओके, तो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ओके, जीरो जो है ना ही पॉजिटिव है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो जीरो है क्या? जीरो इंटीजर है, बस सिंपली इंटीजर कह दीजिए। ओके, तो अभी पीछे हमने नोट में देखा था कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता था, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता था। अब इंटीजर के केस में जरा देख लीजिए कि क्या सभी के सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं? तो क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर है? देखिए 1 2 3 4 ये तो नेचुरल नंबर है। क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है? जाहिर सी बात है, नहीं होता है। -1 -2 -3 ये सब नेचुरल नंबर के लिस्ट में आएंगे? नहीं आएंगे। क्लियर? इसका मतलब कि सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होता है। तो 1 2 3 4 से शुरू है नेचुरल नंबर 1 से, तो 1 भी इंटीजर कहलाता है, ये 2 भी कहलाएगा, 3 भी कहलाएगा, 4 भी कहलाएगा। तो सभी नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर कहलाते हैं, कहे जा सकते हैं, लेकिन हर एक इंटीजर को हम नेचुरल नंबर कह दें ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो ये भी हम नोट में करके लिख सकते हैं। अब चलिए होल नंबर की बात करते हैं
क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? तो सभी इंटीजर्स होल नंबर भी नहीं है, क्योंकि होल नंबर में -1, -2, -3 नहीं आता है। तो सभी के सभी इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं कहलाते हैं, लेकिन सभी होल नंबर इंटीजर जरूर कहलाते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 शुरू होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी होल इंटीजर्स होते ही हैं। हो क्या सकते हैं? होते ही हैं। 0 भी इंटीजर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो सभी होल नंबर इंटीजर होगा, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको भी हम नोट में लिख सकते हैं। क्लियर? वैसे ही ऐसे में ओरली बता दिया, आप ध्यान पे रखिए। अब देखिए इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स का नंबर लाइन होगा तो ये हमारा जैसे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं 0 और इक्वल डिस्टेंस पे हम 1, 2, 3 ऐसे लिख देते हैं। 1, 2, 3 हियर -1, -2 एंड -3। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स है, ओके, ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? हालांकि हम क्लास 9th में रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर लाइन पे। ये तो इंटीजर्स का है, लेकिन हम रेशनल नंबर का भी देखेंगे। आई मीन फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लास 9th में है, उसको सीखेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो ये तो हमारे इंटीजर्स के बारे में हुआ, जो कि थर्ड है। अब फोर्थ के नंबर्स देखते हैं। फोर्थ चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे हमारा इवन नंबर। चलिए उसको देखते हैं फिर। ओके, द फोर्थ इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं पता ही है, क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, उसके पीछे भी क्लास में है। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, आई मीन 2 से कट जाए, आई मीन जो 2 के टेबल में आते हो, वे सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। जस्ट इसका उल्टा, आई मीन अपोजिट, ऐसी डिफिनेशन में नॉट लगा दीजिए तो ऑड नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर का डिफिनेशन हो जाएगा। कैसे? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। आई मीन जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपली ऑड नंबर कहेंगे। तो इवन नंबर कहां शुरू होता है? तो इवन नंबर हमारा 2 से शुरू होगा। 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी के सभी नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। और ऑड नंबर तो इसमें जो छूट गया है वो इसमें लिख लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10 है तो इसमें 1 छूटा है तो 1 लिख लीजिए। 3 यहाँ पे नहीं लिखा है 3 लिखिए। फिर 5 नहीं लिखा गया 5 लिखिए। 7 यहाँ पे नहीं है तो आप 7 लिखिए। 9 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 9 लिखिए। इसमें जो जो छूट गए हैं वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? हमारे ऑड नंबर्स में आ जाएंगे। सिंपली ऐसे हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर? इवन नंबर्स मीन्स 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, और ऑड नंबर मीन्स जो 2 से डिवाइड ना हो। हालांकि कहीं कहीं इवन नंबर्स में 0 भी इंक्लूड किया है, किसी किसी बुक्स में 0 भी इंक्लूड किया है, लेकिन आप 2 से ही जानिए, क्योंकि मोस्टली बुक में इवन नंबर 2 से ही दिया है। लेकिन जब हम इवन इंटीजर्स की बात करेंगे और ऑड इंटीजर्स की बात करेंगे तब डेफिनेशन कुछ और हो जाएगा, और उसके एग्जाम्पल में भी कुछ और आ जाएंगे। क्या एग्जाम्पल में आ जाएंगे? तो मैंने तो इवन नंबर का डेफिनेशन लिखा है, जो 2 से डिवाइड हो जाए वे सभी इवन नंबर होते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले 2 हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। तो क्या -2, -4, -6, -8, -10 ये सब नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे? ये सब भी तो नंबर 2 से डिवाइड होंगे। -6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है? -3। तो -6 भी तो 2 से डिवाइड हो गया, तो -6 भी तो इवन नंबर्स हो गया फिर। क्लियर? तो -6 भी इवन नंबर है, उसको इवन इंटीजर्स कहते हैं। तो जब इवन इंटीजर्स की बात करेगा, इवन इंटीजर्स, ओके, और ऑड इंटीजर्स की बात करेगा, तो इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। आई मीन इवन इंटीजर्स में आ जाएगा हमारा 0, +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन। और ऑड इंटीजर्स में +-1, +-3, +-5, +-7 एंड सो ऑन। ओके, तो जो 0 होता है वो इवन इंटीजर होता है। इवन इंटीजर जब कहेगा तो उसमें 0 इंक्लूड करेंगे। 0 कहेगा प्लस माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इंटीजर में बताया 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 इज सिंपली इंटीजर। 0 होल नंबर है, इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। +-2 मीन्स +2 एंड -2 दोनों इवन इंटीजर में आ जाएंगे। +-4, +4 दोनों इवन इंटीजर में आ जाएंगे। उसी तरह ऑड इंटीजर में +1 -1 दोनों ऑड इंटीजर है, +3 -3 ये सब दोनों ऑड इंटीजर है। मतलब प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ नंबर लेंगे अगर इंटीजर की बात करेगा तो। अगर इंटीजर नहीं है, केवल ऐसे नंबर सिंपली दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। 0 मत लिखिए, 2 से ऐसे स्टार्ट कर लीजिए। ओके,
तो ये था हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर। अब देखिए कि क्या सभी के सभी इवन नंबर इंटीजर हैं। यहां से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, क्या ये सभी के सभी इंटीजर हैं? तो जाहिर सी बात है कि हैं, क्योंकि इंटीजर में तो 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू आता है, नेगेटिव वाला भी आता है, इंटीजर बड़ा है, बड़ा सेट होता है इवन नंबर से। तो हमारा ये सभी के सभी जो इवन नंबर है वो इंटीजर कहे जा सकते हैं। तो एवरी इवन नंबर इज ए इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट नेसेसरली एन इवन नंबर। हर एक इंटीजर इवन नंबर हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे 3 इंटीजर है लेकिन इवन नंबर नहीं है, तो हर एक इंटीजर इवन नंबर होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हर एक इवन नंबर की इंटीजर होने की गारंटी है। हर एक इवन नंबर की नेचुरल नंबर भी होने की गारंटी है, क्योंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर के लिस्ट में भी आएंगे। हर एक इवन नंबर की होल नंबर होने की भी गारंटी है, क्योंकि सभी के सभी होल नंबर भी होते हैं। ओके, हर एक इवन नंबर इंटीजर भी होता है, हर एक इवन नंबर नेचुरल नंबर भी होता है, और हर एक इवन नंबर होल नंबर भी होता है। बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आई मीन हर एक नेचुरल नंबर भी इवन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर एक होल नंबर भी हर एक नेचुरल नंबर हमारा इवन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हर एक होल नंबर हमारा इवन हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और हर एक इंटीजर इवन हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। 8 नंबर पे देखिए, तो हर एक 8 जो नंबर्स हैं, एवरी 8 नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर एक 8 नंबर नेचुरल नंबर होगा। उसी तरह हर एक 8 नंबर होल नंबर भी होगा, हर एक 8 नंबर इंटीजर भी होगा। बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू का क्या मतलब है? कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू का मतलब ये हुआ कि हर एक नेचुरल नंबर आड हो इसकी कोई गारंटी नहीं, हर एक होल नंबर आड हो इसकी कोई गारंटी नहीं, हर एक इंटीजर आड हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा इवन नंबर था और क्या था? ऑड नंबर था। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर? 6 इज आवर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर्स का जो डेफिनेशन है, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आई मीन ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो, आई मीन खुद के नंबर से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ऐसा नंबर ढूंढ के लिखिए जो किसी से डिवाइड ना हो सिवाय 1 के एंड नंबर इटसेल्फ के। तो हमारा 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7। अब 7 है, 7 किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 7 या 7, नहीं तो खुद 7 से डिवाइड होगा, 7 1 या 7। उसी तरह 11 है, 13 है, 17 है, ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो अपने सेल्फ नंबर से डिवाइड होंगे। इसलिए सभी नंबर्स क्या हो गए? हमारा प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर? अब इस प्राइम नंबर की लिस्ट को देखने के बाद हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। क्या कंक्लूजन है? कैसा कंक्लूजन है? जरा उसको भी देख लेते हैं। कंक्लूजन यह है कि जब हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, आई मीन इस एग्जाम्पल्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 में केवल 2 ही एक ऐसा है जो इवन है। देखिए, एक 2 ऐसा है जो इवन है, बाकी के सभी नंबर्स जो है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी के सभी क्या है? हमारे ऑड है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन यहीं से मिल गया। क्या? 2 इज द ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा है प्राइम नंबर जो कि इवन है। 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो हम इस नोट में पहले क्या लिख सकते हैं? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, 2 जो है वही एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी के बाकी सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? गारंटेड ऑड होते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। और देखें कुछ सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड क्या? इस लिस्ट को देखने के बाद हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है? तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो ये है कि हर एक प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर है, या तो एक 1 है और एक नंबर इट्स सेल्फ है। आई मीन जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे 2 फैक्टर है। सपोज मैंने, चलिए 2 ही ले लिया, तो 2 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? तो 2 जो होगा एक से डिवाइड होगा, 2 से। 7 ले लिया तो 7 एक 1 से डिवाइड होगा, एक 7 से डिवाइड होगा। 13 ले लिया, 13 एक 1 से डिवाइड होगा, एक 13 से डिवाइड होगा।
और तीसरा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे 13 डिवाइड हो जाए। तो हर एक नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर ही मिल रहा है। आई मीन जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। ये हमारा सेकेंड कंक्लूजन था कि प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर है। और थर्ड कंक्लूजन क्या है, जरा उसको भी देखते हैं। तो थर्ड कंक्लूजन यह होगा कि इसमें 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के जितने ये सारे नंबर बचे हैं इसको छोड़ दीजिए, 2 और 3 को छोड़िए। इसके आगे के जितने प्राइम नंबर हैं सभी प्राइम नंबर या तो 6n+1 टाइप के हैं, नहीं तो 6n-1 टाइप के हैं। जरा देख लीजिए है कि नहीं है। 6n+1 मीन्स 6 मल्टीप्लाई कोई नेचुरल नंबर +1 या 6 मल्टीप्लाई कोई नेचुरल नंबर -1। जैसे हमारा ये 5 है, तो 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इस 5 को एक्सप्रेस करना चाहें तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, 6 × 1 -1। ओके, देखिए ये है ना 6n+-1, या तो 6n+1 जैसा होगा, नहीं तो 6n-1 जैसा होगा। तो 5 को हम 6 × 1 -1 लिख सकते हैं। 7 है तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 1 + 1। तो ये हमारा था 6n-1 टाइप का, और ये है हमारा 6n+1 टाइप का, जहां n 1 है। कोई बड़ा नंबर भी देख सकते हैं, जैसे हमारा 19 ही है, तो 19 किस फॉर्म है? 6 × 3 + 1। ये किस फॉर्म का है? 6n+1, जहां n क्या है? यहाँ पे n ये है, 3 है। 6 × 3 + 1, 6 हो जाए 18, 1 19। 23 है तो 23 हमारा किस फॉर्म का है? जो 23 है वो है 6 × 4 -1, 6 4 जा 24 और -1 23। आई मीन कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सिवाय 2 और 3 के, 2 और 3 को छोड़ लीजिए, 2 3 को छोड़ के जितने प्राइम नंबर्स हैं सबको या तो 6n+1 या 6n-1 के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइम नंबर को तो हम 6n+1 या 6n-1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म का हर एक नंबर प्राइम नंबर ही हो इसकी कोई गारंटी नहीं। ओके, जैसे मान लीजिए हम 25 ही ले लेते हैं। देखिए हमारा 25 ही है, तो 25 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 6 × 4 + 1, 6 4 जा 24 और +1 25। ये हमारा किस फॉर्म में? 6n+1 फॉर्म का है कि नहीं? 25। तो हमारा जो 25 है वो 6n+1 फॉर्म का है, लेकिन 25 प्राइम नंबर नहीं। 25 तो 5 से डिवाइड हो ही जाता है। आई मीन 25 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये 6n+1 फॉर्म में है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सभी के सभी प्राइम नंबर्स को, मतलब 2 और 3 को छोड़ के जितने प्राइम नंबर हैं उसको हम 6n+1 या 6n-1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 6n+1 या 6n-1 के रूप में लिखा हुआ कोई नंबर है तो वो भी प्राइम नंबर हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। थर्ड कंक्लूजन है क्या? तो एवरी प्राइम नंबर किसको छोड़ के? एक्सेप्ट 2 and 3, 2 और 3 को छोड़ के जितने प्राइम नंबर सब कैन बी एक्सप्रेस्ड of the form 6n+-1। 6n+1 या 6n-1 का फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन इसका कन्वर्स भी हमेशा सही नहीं हो। आई मीन 6n+1 या 6n-1 जैसा दिखने वाला कोई नंबर हमेशा प्राइम नंबर ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो इस रूप में जरूर होगा। किसको छोड़ के? 2 और 3 को छोड़ के। तो ये प्राइम नंबर के बारे में हमारे टोटल इंफॉर्मेशन था। ये 3 नोट्स थे जिसको आपको केयरफुली वॉच करना है। चलिए इसके बाद कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट होता है। चलिए हम लिख लेते हैं, देखते हैं 7। क्लियर? देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या है? द नंबर्स which are not prime are called composite number। ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो, तो जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं।
तभी प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स में मैंने क्या लिखा था, 2, then 3, then 5, then 7, then 11, then 13, then 17, ये सब हमने लिखा था प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल में। तो कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल में क्या है, तो जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको छोड़ के जो जो बच जाते हैं वे सभी के सभी कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसमें 4 नहीं लिखा गया, तो कंपोजिट नंबर में हमारा क्या आ जाएगा 4। 5 है यहाँ पे, 6 नहीं है, देन 6 हो जाएगा। 7 है, देन 8 नहीं है, देन 8 हो गया। फिर 9, 10 भी इसमें नहीं है, तो हम 9 और 10 भी लिखेंगे। 11 तो इसमें है, 12 नहीं है, 12 इसमें आ जाएगा। 13 इसमें, फिर 14, 15, 16 ये तीनों इसमें लिखे जाएंगे, ओके, क्योंकि इसमें वो नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर्स का लिस्ट एक तैयार हो गया, कंपोजिट नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। चलिए इसमें भी नोट में कुछ देखते हैं कि हमारा कंपोजिट नंबर में क्या नोट में लिखा जा सकता है। तो कंपोजिट नंबर में जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है हमारा, 4 है। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर एंड 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। क्लियर? फर्स्ट में हो जाएगा हमारा 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ओके, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड कंक्लूजन क्या निकलता है, सेकेंड कंक्लूजन यह निकलता है कि कंपोजिट नंबर्स के प्राइम नंबर के तो केवल 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो सेकेंड में लिख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जरा देख लेते हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है। तो जैसे ये 4 है, तो 4 किस किस चीज से डिवाइड होगा, कि आई मीन किस किस नंबर से डिवाइड है। तो 4 जो होगा ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 4 जा 4। एक 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। एक 4 सेल्फ से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4। तो देखिए 4 3 नंबर से डिवाइड होगा। उसी तरह 4 के अलावा कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे मैंने 12 ले लिया। अब देखिए 12 किन किन नंबर से डिवाइड होगा। तो एक 1 से डिवाइड होगा, 1 12 जा 12। फिर 2 से भी डिवाइड होगा, 2 6 जा। 3 से भी डिवाइड होगा, 3 4 जा। 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा। 6 से डिवाइड होगा, 6 2 जा। एक 12 से डिवाइड होगा, 12 1। क्लियर? तो 4 के कितना फैक्टर हुए, 1 2 3, 4 के 3 फैक्टर हुए। और 12 के 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 फैक्टर हुए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि कंपोजिट नंबर्स है मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ पर भी 2 से ज्यादा फैक्टर दिख ही रहा है, 3 फैक्टर है, और यहाँ पर भी 2 से ज्यादा फैक्टर दिख ही रहा है। तो ये सेकंड कंक्लूजन यहाँ निकला कि कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्लियर? एक थर्ड जो कंक्लूजन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देखिए हमारे ये जो प्राइम नंबर का लिस्ट था इसमें 1 नहीं आया है, सीधे 2 आया है। आई मीन प्राइम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 2। और जो कंपोजिट नंबर है उस लिस्ट में भी 1 नहीं आया है। 1 जो है कंपोजिट नंबर के भी लिस्ट में नहीं है और 1 प्राइम नंबर के भी लिस्ट में नहीं है। आई मीन 1 को क्या कहेंगे, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर? हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। और जो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वह देख लीजिए क्या, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब क्यों ये दोनों की कैटेगरी में नहीं आता, क्यों ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। तो जो एक है उस 1 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 का फैक्टर एक 1 हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या लिखेंगे, दूसरा फैक्टर कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, फिर 1 लिखेंगे तो एक ही चीज को 2 बार नहीं ना लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 1 का एक ही फैक्टर है 1, इसीलिए यह प्राइम नंबर के भी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है और कंपोजिट नंबर के भी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? 2 फैक्टर हो तो प्राइम, 2 से ज्यादा हो तो कंपोजिट। इसके तो 2 ही फैक्टर नहीं हुए, इसलिए यह नीदर प्राइम होगा और ना कंपोजिट होगा। तो 1 को कहेंगे क्या, तो 1 को और पीछे जो नंबर्स लिखे जा चुके हैं उन सब में से कुछ कह लीजिए। आई मीन 1 को आप नेचुरल नंबर कह लीजिए, 1 को होल नंबर कह लीजिए, 1 को ऑड नंबर कह लीजिए, 1 को इंटीजर कह लीजिए। ये सभी हम कह सकते हैं, लेकिन प्राइम और कंपोजिट में से कुछ नहीं कहेंगे। क्लियर? अब देखिए क्या एवरी कंपोजिट नंबर, जितने ये कंपोजिट नंबर है सब इंटीजर्स हैं, तो सब इंटीजर्स होंगे, इंटीजर की लिस्ट में सब आता है।
लेकिन सभी के सभी इंटीजर कंपोजिट नंबर के लिस्ट में नहीं है। आई मीन हर एक कंपोजिट नंबर इंटीजर होगा। ओके, हर एक कंपोजिट नंबर होल नंबर भी होगा, हर एक कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर भी होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आई मीन हर एक नेचुरल भी कंपोजिट हो जाए इसकी कोई जरूरी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। हर एक होल नंबर भी कंपोजिट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हर एक कंपोजिट होल भी होगा, हर एक कंपोजिट नेचुरल भी होगा। क्लियर? तो ये हमारा कंपोजिट नंबर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारा आता है ट्विन प्राइम। ओके, जो 8वां नंबर है मीन्स 8th नंबर, वो क्या है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? अ पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। आई मीन दो प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा मीन्स प्राइम नंबर का ऐसा पेयर डिफर बाई टू, जिसमें दो का गैप आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। आई मीन कोई प्राइम नंबर सर्च कीजिए और उसमें दो ऐड कर दीजिए, और दो ऐड करने से जो नंबर आएगा वो भी प्राइम ही आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स का जो पेयर बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम्स कहलाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए हम ट्विन प्राइम में जैसे 2 सर्च किया तो 2 तो प्राइम है, लेकिन 2 में 2 जोड़ने से जो 4 आएगा वो तो प्राइम नहीं आएगा, तो 2 और 4 ट्विन प्राइम नहीं हुए। चलिए 3 देखते हैं, तो 3 प्राइम है, 3 में 2 ऐड कर दीजिए 5, वो भी प्राइम है। तो एक पेयर मिल गया हमारा, क्या? 3 एंड 5। ये हमेशा पेयर में रहेगा। ट्विन का मतलब ही होता है जुड़वा, तो हमेशा जोड़े में ही रहेगा। 3 एंड 5 ये हो गया, इसमें 2 जोड़ने से एक प्राइम है, 2 जोड़ने से प्राइम है। फिर हम 5 एंड 7 भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, डिफर बाई 2 है। 7 एंड 9 नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि 9 हमारा प्राइम नहीं। 11 एंड 13 लिख सकते हैं, 11 एंड 13, और 13 एंड 15 नहीं होगा। 17 एंड 19 फिर लिखा जा सकता है, 17 एंड 19 ये हम लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप सर्च करके 29 एंड 31। क्लियर? तो ट्विन प्राइम मीन्स प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा जिसमें दो का गैप हो, वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? हम ट्विन प्राइम। ऐसे ऐसे हम कई ट्विन प्राइम के पेयर फाइंड कर सकते हैं ऑब्जर्व करके। क्लियर? तो ट्विन प्राइम्स हो गया। ट्विन प्राइम के बाद हमारा क्या आता है? ट्विन प्राइम के बाद होता है प्राइम ट्रिपलेट। जो 9th है वो हमारा क्या है? प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन है, ट्विन प्राइम में हम 2 प्राइम ढूंढते हैं जिसमें 2 का गैप हो। अब प्राइम ट्रिपलेट में हम 3 प्राइम नंबर्स ढूंढेंगे जिसमें 2 का गैप हो, मतलब कोई भी 2 कंजिक्यूटिव अगर प्राइम नंबर लें तो उसमें 2 का गैप हो, लेकिन 3 वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मतलब 2-2 के डिफरेंस पे 3 प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो वो तीनों प्राइम नंबर आपस में मिलकर प्राइम ट्रिपलेट बनाते हैं। ओके, तो प्राइम ट्रिपलेट्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्राइम ट्रिपलेट्स का डेफिनेशन हो जाएगा 3 प्राइम नंबर्स having difference to 3 prime numbers having difference to between any 2 consecutive prime numbers। कोई भी 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लें तो उसमें 2 का गैप होना चाहिए। कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स 2 का गैप होना चाहिए और 3 प्राइम नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं। क्लियर? जो 2-2 का गैप है between any 2 consecutive numbers are called prime triplets। ओके, अगर प्राइम ट्रिपलेट्स का एग्जांपल ढूंढना हो तो केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, और वो क्या है? 3, 5 एंड 7 फुल स्टॉप। ऐसा कुछ ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा 3 प्राइम नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें 2-2 का गैप हो। केवल यही एक ट्रिपलेट मिलता है, आई मीन 3, 5 एंड 7, यही एक मात्र प्राइम ट्रिपलेट है। ओके, तो ट्विन प्राइम आप समझ गए, प्राइम ट्रिपलेट समझ गए, ये 9th है। अब 10वां देखते हैं, उस ट्विन प्राइम है उसको भी देख लेते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है?
दो प्राइम नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं यदि उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। आई मीन जब हम इसका हाईएस्ट प्राइम कॉमन फैक्टर निकालें तो क्या मिले, 1 मिले। या ऐसे कह सकते हैं कि उन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। इन अदर वर्ड ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज व्हाट, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर न हो। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। दो प्राइम नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका एचसीएफ निकालने से 1 आए, आई मीन दोनों का कॉमन फैक्टर जब निकालें तो 1 आए। तो जैसे हमारा कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर्स होगा तो गारंटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि कंजिक्यूटिव भी होगा, कंजिक्यूटिव नहीं भी हो सकता है। कंजिक्यूटिव वाले तो गारंटेड होता है। कंजिक्यूटिव वाले मतलब जैसे 20 एंड 21, ओके, ये कंजिक्यूटिव नंबर है, ये गारंटेड को प्राइम होता है। और कंजिक्यूटिव कुछ भी कंजिक्यूटिव ले लीजिए, जैसे 39 एंड 40, कहीं से भी कोई भी कंजिक्यूटिव ले लीजिए, 69 एंड 70, ये तो कंजिक्यूटिव पेयर हो गए, ये तो गारंटेड को प्राइम होते ही हैं। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, आप निकाल के चेक करके देख सकते हैं। क्लियर? कोई जरूरी नहीं कंजिक्यूटिव नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 9 एंड 11 ही ले लीजिए, 9 एंड 11, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। इन दोनों का भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, कंजिक्यूटिव नहीं है। 9 के बाद 10 आता है, देन 11 आता है। तो हम इसके नोट में एक लिख भी सकते हैं क्या, कि एवरी कंजिक्यूटिव नंबर्स, ये इसको ऐसे लिखिए, नोट में लिख सकते हैं क्या, अ पेयर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स आर को-प्राइम्स। ओके, कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का अगर हम ग्रुप लें, पेयर लें, तो वो गारंटेड क्या होता है, को-प्राइम्स होता है। अगर कंजिक्यूटिव है तो कोई जरूरी नहीं है, जो कंजिक्यूटिव नहीं है वो भी हमारा को-प्राइम हो सकता है। जैसे देखिए 9 और 11 ये को-प्राइम नहीं था, ये आपस में रिलेटिव प्राइम भी कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 11 तो प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 9 और 11 आपस में ये रिलेटिव प्राइम कहे जा सकते हैं। क्लियर? को प्राइम तो है ही, इसको हम रिलेटिव प्राइम भी कह सकते हैं। रिलेटिव प्राइम मीन्स एक दूसरे के सापेक्ष प्राइम। जो 9 है वो 11 के लिए, 9 और 11 एक दूसरे के लिए रिलेटिव प्राइम है, लेकिन अकेला 9 प्राइम नहीं है। क्लियर? 9 और 11 आपस में रिलेटिव प्राइम भी कहे जाते हैं। तो ये हमारा को प्राइम के बारे में कॉन्सेप्ट था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये 10th है। अब इसका जो 11th नंबर पे आता है वही है रेशनल नंबर। वहीं से हमारी 9th की शुरुआत होती है नंबर सिस्टम की। क्लियर? उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।